हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 6 विषय हिंदी की। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 2। पाठ 2 में आपका है कटुक वचन मत बोल। तो यहाँ पे आपका कुछ निर्देश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है अविकारी शब्द है। तो इस यहाँ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्रति। तो आपको यहाँ पे लिख देना है प्रति। इसके बाद दूसरा आता है जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन किसका है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कन्फ्यूशस। तो ये भर लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है वचन कब और औषधि का काम करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मीठे होने पर। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद चौथा आता है जीवन में कौन जीतता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर विनम्र स्वभाव वाला। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां में है लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर जीभ। तो यहाँ पे आपको जीभ लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आपको भरना है, 6वें में आपको लिखना है बोलना भी एक कला है। तो यहाँ पे आपको बोलना भरना है। 7वें में है मनुष्य के लिए वाणी वरदान है। तो आपको वरदान भरना है। 8वें में जो है मीठी और 9वां में आपको दुरुपयोग भरना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 10वां में आपको परीक्षा भरना है। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है। प्रश्न क्रमांक 11 में है कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको उत्तर में लिखना है कटु सत्य को मधुर और प्रिय वाक् चतुरी से बनाया जा सकता है। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 में है मीठी एक कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। तो आपको लिखना है मीठी वाणी के लिए कोयल तथा कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। 13 में है पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना है जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14 में है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो आपको उत्तर में लिखना है महाभारत का युद्ध कटु वचन के कारण हुआ था, दुर्योधन के कटु वचन के कारण हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है वाक् चातुर्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है वाक् चातुर्थ से कटु वचन को मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है। वाक् चातुर्थ से हम अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको भरना है, इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है बातन हाथी पाए बातन हाथी गाँव बातन हाथी पाँव लोकांकित का आशय लिखिए। तो आपको लिखना है यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं और यदि आप कड़वी बात करते हैं तो आपको मार मिलेगी। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका 17 में है दिए गए शब्द की हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपका पहला वाक्य दिया है यहाँ पे ए में दिया है कामयाब का अर्थ होता है सफलता। वाक्य में प्रयोग करना है मेहनत करने वालों को ही कामयाबी हासिल होती है। दूसरा दिया है गुलामी का अर्थ होता है दास्ता। तो आपको लिखना है वाक्य में प्रयोग करना है गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सा नंबर में है होशियार का अर्थ होता है समझदार। वाक्य में लिखना है राम एक समझदार बच्चा है। इसके बाद 18 आता है प्रश्न क्रमांक 18 में है प्रश्न क्रमांक 18 में है वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो आपको उत्तर में लिखना है वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग तथा वाणी का दुरुपयोग करने पर नरक की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है जब हम किसी से मधुर वचन बोलते हैं तो सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा की भावना समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण प्रसन्न होने लगता है। फलस्वरूप
औरों को सुख और तन को शीतलता प्राप्त होती है, अहंकार मिटता है तथा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, सबसे मित्रता होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, उसे कहने से पूर्व निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। सत्य कड़वा भी होता है, उसे कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। हमें इस तरह से कहना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह सकें। इसके लिए हमें वाक् चातुर्थ का सहारा लेना चाहिए, इससे सामने वाले को बुरा नहीं लगता। तो इस तरह से आपको 20 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट पाठ आता है आपका पाठ 3। पाठ 3 में आपका दिया है हार की जीत। पहला प्रश्न आता है आपका पाठ 3 का, मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर खड़ग सिंह ने। दूसरे में है उनका घोड़ा बलवान था, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर बलवान। तो यहाँ पे बलवान लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है मनुष्यता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मनु। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है मनु। चौथा में है खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर बाबा भारती के विचारों से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा प्रश्न क्रमांक 5वां में है प्रसन्न शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग करेंगे। तो आपका राइट उत्तर होगा बी नंबर ता। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न क्रमांक 6वें में है रात्रि के अंधकार में तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है टिमटिमाते हैं। 7वें में है सुल्तान की कीर्ति। तो यहाँ पे ये बाबा भारती यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपको लिख लेना है, ये वाला लिख लेना है खड़ग सिंह को खींच लाई। इसके बाद 8वें में है घोड़े के बोलने की हिनहिनाना कहते हैं। 9वां में है उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, वाक्य में उनके सर्वनाम है। यहाँ पे आपको उनके लिखना है। इसके बाद जो है 10वें में आपको बाबा भारती के लिए कहा गया। इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है प्रख्यात। 12 में है उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, वाक्य से मुहावरा छांट कर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हृदय पर सांप लौटना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है बाबा भारती के घोड़े की कोई एक विशेषता। तो आपको लिखना है बाबा भारती का घोड़ा दिखने में बहुत सुंदर था तथा उसकी चाल बहुत अच्छी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14 प्रश्न क्रमांक 14 में है बाबा भारती को किस चीज़ से आश्चर्य हुआ। तो आपको उत्तर में लिखना है बाबा भारती ने इन्हें अस्तबल में अपने घोड़े को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उसकी गर्दन से लिपटकर रोने लगे। उनका प्यार पुत्र से बिछड़े पिता जैसे था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह क्या करता। अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है यदि बाबा भारती को घोड़ा नहीं दिखता तो खड़ग सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको न चुराता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 प्रश्न क्रमांक 16 में है खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे। तो आपको उत्तर में लिखना है जब बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा कि आप यह घटना किसी के सामने प्रकट न करना नहीं तो कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा। यह सुनकर उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इसके बाद आता है आपका 17 प्रश्न क्रमांक 17 में निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो है हमने सब छांट कर लिख दिया है, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18
18 में है बाबा भारती की जगह आप होते तो घोड़े को चोरी होने से बचाने के लिए क्या करते। तो आपको उत्तर में लिखना है यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन ले जाने से रोकने की कोशिश करता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है बाबा भारती के कौन कौन से गुण आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो आपको उत्तर में लिखना है बाबा भारती के निम्न गुण क्रम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। पहला है जीवों के प्रति बाबा भारती का प्रेम व दया भावना। दूसरा है गरीबों व असहायों के प्रति बाबा भारती का दया भाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है हमें ज़रूरतमंद की सहायता क्यों करनी चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमें ज़रूरतमंदों की सहायता निम्न कारणों से करनी चाहिए। पहला है गरीबों की सहायता करने से ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है और वह हमारी सहायता करते हैं। दूसरा है ज़रूरतमंदों की सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।